सुम्बल तब्रेज़ को ऐसा नाच नचाएगी कि ये हैरान रह जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि बात-बात पर उसको ज़लील किया जाएगा, लेकिन फिर वो पैसे की लालच में खामोशी इख्तियार कर लेगा। लेकिन देखिएगा ये काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही दूसरी तरफ दुर्योधन की मोहब्बत उस पर ज़ोर पकड़ेगी, तो इसके बाद सुम्बल को सारा हकीकत अपनी नज़र आ जाएगी। यानी कि सुम्बल को पता चल जाएगा कि वो उससे प्यार नहीं करता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत की वजह से वो इसके पीछे लगा हुआ था। तब्रेज़ को सुम्बुल ने इस कदर ज़लील कर रखा है कि अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और इसको पता चल चुका है कि इस लड़की के साथ रहना कितना ही मुश्किल है। लेकिन अभी भी जब वो उसकी शान और शौकत को देखता है तो उसका दिल जो है वो दौलत की तरफ ही माइल हो रहा है। यानी कि अभी स्टोरी का एंड नहीं होने वाला है, इसलिए अभी ऐसा ही चलेगा। लेकिन बात-बात पर वो इसको इस कदर ज़लील और बुरा भला कहेगी कि फिर इसको समझ आएगी कि दुर्योधन और सुम्बल में किस कदर फ़र्क है। आप देखेंगे कि वो अब ज़्यादातर दुर्योधन को इग्नोर करता है और उसको बात-बात पर ज़लील करता है और कहता है कि खबरदार तुमने मुझे कभी कॉल करने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से दुर्योधन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही है कि ये अच्छा भला था और आखिर एकदम से क्या माजरा हो गया जो ये सारा कुछ हो रहा है। बात बात पर इरफान उसको समझाने की कोशिश में लगा रहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सारा मामला ठीक हो जाएगा। दरअसल उसको काफ़ी ज़्यादा अपने काम की टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करता है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन दुर्योधन को ये बात खटक चुकी है कि आखिर कोई ना कोई ऐसी वजह तो ज़रूर है कि इतना मजबूर इंसान भी कैसे हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अलग से उसके घर वालों ने उसका जीना महाल कर रखा है। इस कदर काम करवा करवा कर उसका कोई हाल नहीं छोड़ा है। ये बात उर्फ़ी को नागवार गुजरती है और उर्फ़ी की लड़ाई हो जाएगी घर वालों से और कहेगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी बन चुकी है। आप लोगों ने उसको समझ क्या रखा है, वो इस घर की मुलाजमान नहीं है। ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएं वही बेहतर है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जूही को भी वैसे ही इस घर के कामों में लगाया जाए जैसे दुर्योधन जी इस घर का काम करती हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। इस पर वो कहती है उसकी माँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बहन को काम करवाने का सोच रहे हो। आगे से काफ़ी ज़्यादा उन दोनों की अनबन हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की वजह से उनका बाप कहता है कि मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम ज़्यादा ही दुर्योधन की साइड ले रहे हो। आखिर ऐसा क्यों है और क्या माजरा है, क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं? इस पर वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को अपनी फैमिली कहते हुए। आप लोगों में ज़रा सा अदब लिहाज रहा ही नहीं, जिस बात का मुझे बेहद अफसोस है।